हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल किचिक्स बायो। तो आज पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 4। इसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गेमेट होगा, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेंगे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आप लोग के एनसीईआरटी में वो दिया है कि व्हाई डू वी डू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आखिर हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपको उस सब एक पैराग्राफ में पेज में दिया था, उसको मैं आपको 2 लाइन में बताऊंगा प्रॉपर कि क्या बोलना चाहता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बोल रहा है मतलब एनसीईआरटी में लिखा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो कॉपी होता है, पेरेंट सेल में आएगा, ठीक है, फ्यूजन होके जेनेटिक मटेरियल क्या फ्यूज होकर क्या बनाएगा, न्यू वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन दोनों का एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। मेल गेमेट से जेनेटिक मटेरियल आएगा और फीमेल गेमेट से आएगा, तो मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज करके न्यू मतलब दोनों का फ्यूजन होके न्यू जैगोट बनेगा, तो उसमें दोनों का वेरिएशन रहेगा, ठीक है, दोनों का जेनेटिक फादर का जेनेटिक मटेरियल रहेगा और वो मदर का जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो कैसे मतलब जेनेटिक मटेरियल वो क्यों मतलब फॉर्मेशन म्योसिस करने का क्या ज़रूरत है, गेमेट फॉर्मेशन करने का क्या ज़रूरत है, ठीक। बिना गेमेट फॉर्मेशन के मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा उसका, ठीक। वैसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं आपको प्रॉपर 1 बाय 1 आपको आंसर बताऊंगा। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हूँ मैं इधर। द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल। जब हम लोग गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें एक्सचेंज होता है क्रोमोजोमल का। क्रोमोजोमल क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जब हम लोग गेमेट फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होगा, किसका एक्सचेंज होगा? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। किसके बिटवीन में होगा? होमोलोगस क्रोमोजोम के बिटवीन में। जब हम लोग गेमेट फॉर्मेशन करते हैं तो किसका एक्सचेंज होता है? जेनेटिक मटेरियल का। किसके बिटवीन में होगा? होमोलोगस क्रोमोजोम की। होमोलोगस क्रोमोजोम कॉसिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्या कॉज करेंगे? और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो जो क्या होता है, विट लीड्स टू वेरिएशन। फिर उससे क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है। हम लोग के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग गेमेट फॉर्मेशन करते हैं। मेन गेमेट फॉर्मेशन करेंगे तो एक मतलब पेरेंट्स एन और दूसरे पेरेंट्स एन दोनों फ्यूज करके टू बनाएंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड से हम लोग हैप्लॉयड बनाते हैं, ठीक। हम लोग क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग गेमेट फॉर्मेशन करते हैं तो एन, ठीक है, हैप्लॉयड बनाते हैं। वैसे ही इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब गेमेट जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो तो एक पेरेंट से एन आए, दूसरा पेरेंट से भी एन हैप्लॉयड हैप्लॉयड आया, दोनों मिलके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना। इससे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? मेनली एक्सचेंज होता है क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल का, जो क्या कॉज करता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉज करता है, और उससे क्या होता है? वेरिएशन होता है। वेरिएशन पढ़ चुके हैं, चेंज, कुछ भी चेंज होता है पेरेंट एंड प्रोजेनिक बीच, उसको बोलते हैं वेरिएशन, कुछ भी, ठीक, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो ये था सिंपल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट ऑकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है किसमें होता है? मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट में होता है। जैसे कि प्लांट कोई से भी हाइबिस्कस, मस्टर्ड और बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर्स इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स हैं। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं, फ्लावर्स का कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं। कैलेक्स जिसको बोलते हैं सीपल, सेकेंड इज कोरोला जिसको बोलते हैं पेटल, एंड एंड्रोसियम जिसको बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन एक क्या है? एंड्रोसियम क्या है? मेल पार्ट है। इसको याद है कि एंड्रोसियम क्या है? मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेमिन। और गाइनोसियम ये फीमेल पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्पेल। इस सब का नाम है, इस मेन पार्ट है, मेन 4 पार्ट है किसका? फ्लावर का। मेन 4 पार्ट है फ्लावर का, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये सब को आप याद करना पड़ेगा। एंडोसियम क्या है? मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेमिन। गाइनोसियम क्या है? कार्पेल है जो फीमेल पार्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब ये देखिए फ्लावर, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर किसका? हिबिस्कस का। हिबिस्कस को आप बहुत कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग की तरफ बोलते हैं उसको मंदार, और उसको और बोलते हैं गुलहड़, और उसको चाइना रोज, और बहुत सारे नाम है डिफरेंट डिफरेंट, आप नाम से जानते होंगे। आपके एनसीईआरटी में इसी फ्लावर का गिवन, उसी में आपको इसी फ्लावर को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए
तो ये आपको फ्लावर दिख रहे हैं सबके मिडिल पार्ट में है, ठीक है। जो मिडिल पार्ट में है उसको बोलते हैं ओवेरी, सबसे सेंटर पार्ट में उसको बोलते हैं ओवेरी, फिर मिडिल पार्ट में है उसको बोलते हैं स्टाइल, और सबसे अपर पार्ट में देख रहे हैं इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, अपर को स्टिग्मा, मिडिल को स्टाइल, और इनर ओवेरी पार्ट उसको नीचे है उसको ओवेरी। ये तीनों को मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं पिस्टिल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं पिस्टिल, नहीं तो कार्पेल। इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, नहीं तो कार्पेल बोलते हैं। क्या है? फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? गैनोसियम। इसको बोलते हैं गैनोसियम, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। स्टिग्मा, इस पर स्टिग्मा में क्या होता है? पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंथर में। तो एंथर कहाँ है? जो आपको दिख रहा है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्या है? एंथर है। ये सब क्या है? एंथर है। सब लोग क्या है? एंथर है सब चीज़। और आपको फिलामेंट जो डंडी टाइप का है दिख रहा है वो क्या है? उसको बोलता है फिलामेंट। फिलामेंट प्लस एंथर, ये जो एंथर है और फिलामेंट है, फिलामेंट प्लस एंथर को बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। तो आपको ऐसे कर याद करना पड़ेगा अच्छा प्रॉपर, मतलब कि मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमिन, स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कौन कौन सा पार्ट्स कंसिस्ट करता है? फिलामेंट और एंथर। फीमेल पार्ट को बोलते हैं गैनोसियम, नहीं तो बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। ये क्या कंसिस्ट करता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और इस फ्लावर को जो सपोर्टिव पार्ट है, जो सपोर्ट करता है, जो मतलब रखता है फ्लावर को, उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। और जो उसके वो फ्लावर के साइड साइड में रहता है उसको बोलते हैं पेटल। तो सबसे पहले देखते हैं इसका वो स्टिग्मा का फंक्शन। स्टिग्मा क्या करता है? जब एंथर में क्या प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन। एंथर में प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा तो सब फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ आएगा? वो स्टिग्मा के पास आएगा। तो ये स्टिग्मा क्या करता है? एंथर को कैरी करता है। फिर फिर स्टिग्मा के पास आने के बाद किस में जाएगा? स्टाइल में जाएगा। स्टाइल में आने के बाद किस में जाएगा? फाइनली ओवेरी में जाएगा। तो इसका था मेन फंक्शन था स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी का। और ये सेपल क्या करता है? सेपल जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्शन मतलब क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये ऊपर में फ्लावर है तो ये नीचे में जो पत्ती टाइप का दिख रहा है डोट, क्या करता है? सपोर्ट करता है सेपल। और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। सेपल प्लांट है तो ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन है मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस होता है सेपल में। और जो पेटल है, पेटल क्या करता है? वो फ्लावर को, जब एक कली था, ठीक है, जब ये फ्लावर फूला नहीं था तो क्या प्रोवाइड कर रहा था? उसको प्रोटेक्शन कर रहा था जब तक वो फ्लावर इन्वायरमेंट में नहीं आया। तो ये भी मेन प्रोसेस क्या है इसका फंक्शन? प्रोटेक्शन। पेटल इज प्रोटेक्शन और सेपल क्या है? सपोर्टिंग कर रहा है फ्लावर को। तो मैं सब इसका मेल फंक्शन था सब इसका फ्लावर का। एंथर, फिलामेंट, स्टेमिन, स्टिग्मा, स्टाइल, आपको सब चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। आप डायग्राम को बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी गिवन है आपको। तो और इसको इसका मेन फोर पार्ट मतलब मेन पार्ट ऑफ फ्लावर्स को आप याद रखिए। कैलेक्स में दो, कैलेक्स को बोलते हैं सेपल, पेटल को बोलते हैं कोरेला, और एंडोसियम, स्टेमिन को बोलते हैं मेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट गैनोसियम और कार्पेल। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देखते हैं इस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है किसमें? एंथर से स्टिग्मा में, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन जो है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो एंथर हो सेम फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में जाके पॉलिनेशन करता है। ये जो तो मतलब हिबिस्कस का फ्लावर है, ये हर हिबिस्कस फ्लावर में क्या है? एक एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं, मतलब एंड्रोसियम भी पार्ट भी प्रेजेंट है और गैनोसियम पार्ट भी प्रेजेंट है। इसमें भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? जो इसमें एंथर में जो पोलन ग्रेन बनेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? स्टिग्मा में होगा, मतलब सेम फ्लावर में हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ एंथर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर में होगा, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? सेम फ्लावर में हो रहा है, मतलब से यहाँ से खाली एक फ्लावर से दूसरे मतलब पोलन सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम स्टिग्मा में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन कब जाएगा? एक फ्लावर का एंथर, ठीक है ना, एक दो डिफरेंट फ्लावर है तो इसमें का एंथर
एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में जा रहा है। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे पार्ट ऑफ स्टिग्मा में जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसमें का पोलन ग्रेन किसमें जा रहा है, दूसरे फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में जा रहा है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सो डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो आप लोग कर रहे चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, कंफ्यूज मत होना। सेल्फ पोलिनेशन सबसे पहले समझिए पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। सिंपल है ये। अब सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ मतलब सेम फ्लावर में जा रहा है, सेम फ्लावर में मतलब जहाँ भी एक फ्लावर में हम लोग पता है एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हैं, तो जो एंथर है उसमें वहाँ से क्या निकाल रहा है, पोलन ग्रेन किसमें जा रहा है, स्टिग्मा में, सेम फ्लावर का, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन, इसमें एक फ्लावर का एंथर जो पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, पोलन ग्रेन कहाँ जा रहा है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पोलिनेशन का। अब तो आप देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज अचीव्ड बाय द एजेंट। तो इसको ट्रांसफर कौन करता है, ठीक है ना, पोलन ग्रेन को पोलिनेशन कौन करता है, मतलब ट्रांसफर कौन करता है, एजेंट क्या है, एजेंट लाइक विंड, वाटर, एनिमल। हवा से हेल्प से जा सकता है, वाटर मतलब पानी की हेल्प से, और एनिमल में आ जाएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट लोग भी पोलिनेशन करते हैं, बीज जैसे कि पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। अब पोलिनेशन होने के बाद क्या होगा, आफ्टर पोलिनेशन अ पोलन ट्यूब। अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन था वो पहुँच गया स्टिग्मा के पास, तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर पोलिनेशन अ पोलन ट्यूब ग्रोस आउट ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू विच मेल जम्प सेल रीचेस ओवेरी। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुँच जाएगा तब ये क्या बनाएगा, यहाँ पर एक केमिकल सेक्रेट होता है जिसको हम लोग पढ़े हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म की हेल्प से क्या बनेगा, एक ट्यूब बनेगा, इसको बोलेंगे पोलन ट्यूब, जो कहाँ से कनेक्ट होगा, कहाँ से तक जाएगा, ओवेरी तक पूरा जाएगा। तो ये ट्यूब में कौन जाता है, मेल गैमेट जाएगा और एग से फ्यूज करेगा, ठीक। तो पोलन ग्रेन से आने के बाद क्या होगा, एक पोलन ट्यूब बनेगा, जर्मिनेट होगा, किसकी हेल्प से, कीमोट्रोपिज्म से। वो कहाँ तक जाएगा, वो ओवेरी में जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। कैसे हम लोग पोलिनेशन होता है उसको देख चुके हैं। पोलिनेशन के बाद का प्रोसेस, ठीक है, पोलिनेशन का बाद होगा ये सब चीज़। फिर फ्लावर कैन बी, अगर फ्लावर देखें, फ्लावर दो मतलब हो सकता है, दो ठो पॉसिबिलिटी है। पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकेंड इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें खाली एंथर प्रेजेंट है, स्टिग्मा नहीं है। यूनिसेक्सुअल मतलब जैसे कि एक फ्लावर है, इसमें खाली, इसमें इसे नहीं रहेंगे, इसमें खाली स्टिग्मा नहीं रहेंगे, खाली एंथर रहेंगे। इसमें पिस्टिल और कार्प, पिस्टिल नहीं रहेंगे, खाली क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, एंथर प्रेजेंट रहेंगे। इस टाइप ऑफ फ्लावर को बोलेंगे, खाली क्या प्रेजेंट है, इसमें एंथर है, और इसमें खाली क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें रहे खाली पिस्टिल या कार्पल बोल सकते हो इसको। सो ऐसे फ्लावर, ठीक है ना, ऐसे फ्लावर जिसमें खाली स्टेमिन या कार्पल प्रेजेंट रहेंगे, एक ही फ्लावर में एक ही चीज़ प्रेजेंट रहेगा, एक ही मेलगेमेट, तो इसमें खाली एंथर प्रेजेंट है, स्टेमिन प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। इसमें एंथर और पिस्टिल अलग अलग डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है, एंथर और पिस्टिल डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है। और इस एग्जाम्पल कौन कौन सा दिया है इसमें, पपाया एंड वाटरमेलन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। यूनिसेक्सुअल को क्या बोल रहे थे हम लोग, मोनिसियस, ठीक। यूनिसेक्सुअल सॉरी डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस मतलब दो ठो अलग अलग में ग्रो कर रहे हैं, पहला में ग्रो हो रहा है खाली एंथर और सेकंड में हो रहा है खाली पिस्टिल, तो इस टाइप को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनिसियस। मोनिसियस मतलब एंथर और स्टिग्मा, एंथर या पिस्टिल, एंथर या पिस्टिल एक ही प्लांट में ग्रो होंगे। हेबिस्कस में हम लोग ने अभी हेबिस्कस का प्लांट देखा था, उसमें क्या था, उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में ग्रो हो रहा था, तो इस टाइप ऑफ को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, इसको बोलेंगे मोनिसियस। इसका एग्जाम्पल है हेबिस्कस एंड मस्टर्ड। बताया था आपको अभी, हेबिस्कस और मस्टर्ड में होता है, जिसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर में एंथर और पिस्टिल दोनों ग्रो होगा, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें खाली एक ही मतलब मेल गैमेट रहेगा या फीमेल रहेगा,
खाली एंथर रहेगा या नहीं तो पिस्टिल रहेगा, स्टेमिन या पिस्टिल खाली रहेगा, ठीक। और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों रहेगा, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। तो जब पोलर, इसको ऊपर पार्ट बोलते हैं स्टिग्मा, ये है स्टेल, ये है ओवेरी, हम लोग इसको देख चुके हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सिंपल है, इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होगा, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब फ्यूज होगा मेल और फीमेल गैमेट तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट बनेगा। तो उसी को लिखा है जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। अब एक ओवरी भी दिया है, देखिए ओवेरी में, ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है एक्स सेल, एक्स सेल में अंदर होता है सेंटर पर प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई। जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो सेंटर पर प्रेजेंट रहता है ओव्यूल के। जो प्रोडी लेवल उसका होता है एग के जो 2n, क्या रहता है 2n। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, दिख रहा है आपको मिडिल में, ये है पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये सेंटर पर प्रेजेंट होता है, इसका प्रोडी लेवल 2n रहता है। तो जब पोलन ग्रेन हैव 2 मेल गैमेट, हम लोग को पता है कि पोलन ग्रेन के पोलन ग्रेन के पास 2 ठो मेल गैमेट होते हैं। ये आपको दिख रहा है मेल गैमेट, ठीक। ये पोलन ग्रेन है, इसे रिलीज क्या है, 2 मेल गैमेट। तो पहला मेल गैमेट, इफ मेल गैमेट फ्यूजेस टू एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगीमी। बोल रहा है कि अगर एक पहला मेल गैमेट किसी के साथ फ्यूज करेगा, ये फ्यूज करेगा एग के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट बनाएगा। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। मेल गैमेट किसी के साथ फ्यूज किया, जाइगोट, वो एग के साथ क्या फॉर्म करने के लिए, जाइगोट फॉर्म करने के इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। अब तो सेकंड मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट है, वो किससे फ्यूज करेगा, वो करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक। तो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एक फूड मटेरियल है जो फूड स्टोर करके रखते हैं एम्ब्रियो के लिए, ठीक, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसको। तो देखिए वही लिखा है यहीं पर, इफ मेल गैमेट फ्यूजेस टू पोलर न्यूक्लियाई, अगर मेल गैमेट फ्यूजेस हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। जब सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो 2n था, और जो मेल गैमेट होगा वो भी क्या है, वो n है। तो फ्यूज कर क्या बनाएगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन करके एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा, इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इस ट्रिपल फ्यूजन को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, आप इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिंपल है, कुछ नहीं, बस इसमें क्या है, 2 ठो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट किसे फ्यूज करेगा, एक के साथ, और एक मेल गैमेट किसे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक। तो उसी दोनों मतलब एक पोलन ग्रेन से 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक ओव्यूल में, एक ओवेरी में क्या 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन एक के साथ हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है। इसी 2 फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपके अनुसार में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि मतलब एक कोई सेल में, कोई फ्लावर के एग में सबसे पहले फ्यूज हो रहा है एक के साथ, फिर फ्यूज होता है उसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर बाद में जब जाइगोट जाइगोट का क्या होगा, अब रिपीटेडली जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड होते होते क्या प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक। एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। हम एंडोस्पर्म पढ़े हैं, वो क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। ओव्यूल फिर क्या बनाएगा, ओव्यूल बनाता है सीड, और ओवेरी बनाता है फ्रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पूछ लेता है कि जाइगोट क्या बनाता है, जाइगोट डिवाइड होकर डिफरेंटली डिवाइड होता है उसमें और फॉर्म करता है एम्ब्रियो। ओव्यूल बनाता है सीड और ओवेरी बनाता है फ्रूट। इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट हो गया। टोटल हम लोग देख चुके हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, फ्लावरिंग पूरे स्ट्रक्चर देखे हैं, स्टेमिन, कार्पेल, पिस्टल, सबको 1 बाय 1 फुल डिटेल में कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।